हरे कृष्णा। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे पापनकुसा एकादशी कब है और एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी तिथि का हमारे सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने अथवा श्रवण करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियों और संकटों का नाश होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही अनजाने में हुए पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापनकुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापनकुसा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापनकुसा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहारी किया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। आइए जानते हैं पापनकुसा एकादशी का शुभ मुहूर्त। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 अक्टूबर को है, इसलिए पापनकुसा एकादशी व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापनकुसा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 4 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 4 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक रहेगा। 3 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:15 और सूर्यास्त का समय शाम 6:05 रहेगा। अब आइए जानते हैं 3 अक्टूबर के शुभ समय। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से दोपहर 2:55 तक। गोधली मुहूर्त शाम 6:05 से शाम 6:29 तक और अमृत काल रात 10:56 से रात 12:30 तक रहेगा। 3 अक्टूबर को राहु काल सुबह में 10:41 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार राहु काल दिन का अशुभ समय होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पापनकुसा एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष
शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए। एकादशी पारण में आंवला खाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको पापन कुसा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।